इंडिया सोलर ई व्हीकल एक्सपो में टोयोटा ने भी अपनी स्टॉल लगाया है और न्यू कैमरी हाइब्रिड कार जो है वो डिस्प्ले में लगाई गई है। कहा यह भी जा रहा है कि ये हाइब्रिड कार है, इसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से ये कारें चलती हैं। और अगर इस कार की फ़ीचर्स की बात की जाए तो खुद मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर इस कार के क्या फ़ीचर्स हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हर्षित मिश्रा है। हर्षित जी, अगर देखा जाए तो ये भी क्या एक फ्यूचरिस्टिक कार है? देखिए, जिस दौर में इंडिया अभी चले ट्रांजिशन स्टेज है, तो इसमें अभी आप देखिए तो जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जैसे आपकी पेट्रोल हो गई या डीजल हो गई, ये गाड़ियाँ अब कम हो रही हैं, धीमे धीमे इलेक्ट्रिक आ रही है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्रिएट नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिक अब मुझे कहीं रेंज में जाना है, कहीं लंबा जाना है, तो मुझे गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी हर जगह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है। तो ये जो डेवलपिंग स्टेज है, इसके स्टेज में ये गाड़ी सबसे फिट बैठती है, जो कि आपकी पेट्रोल भी है प्लस इलेक्ट्रिक है। खास बात, सबसे खास चीज़ ये है कि आपको इसको चार्ज ही नहीं करना है। अब चार्ज नहीं करना है तो रेंज हमारी इनफाइनाइट हो गई। मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, एक रन में इमरजेंसी है, तो मैं कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि उसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा। अब 600 किलोमीटर का रन में एक गो थ्रू में नहीं जा सकता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं 1 घंटे का मिनिमम समय देना ही होगा। इसमें ऐसा नहीं है। आप पेट्रोल भराइए, 2500 सीसी आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन है आपका, जो कि आपका 23 का माइलेज जो है क्लेम कर रहा है। तो ये टोयोटा है, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है। मतलब एक इलेक्ट्रिक से भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं इसे। एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी आपने पेट्रोल के माइलेज की बात बताई, अगर हम चार्ज करके चलते हैं तो क्या इसका माइलेज रहेगा? देखिए, चार्जिंग आप कर नहीं रहे हैं, इसमें सेल्फ हो रही है। अब टेक्नोलॉजी ये समझिए, क्योंकि टोयोटा एक जापानीज़ कंपनी है और ये कल्चर कहा गया है कि हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। ज़ीरो वेस्टेज जिसको कहते हैं मूड़ा। तो जब आप ब्रेक करते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हर गाड़ी में वो वेस्ट होती है। इसमें वो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट ना होकर वो बैटरी की चार्जिंग में चली जाती है। तो ये भी आपको सेल्फ चार्जिंग हो रही है। आप ढलान पे हैं, ठीक है, तो उस समय इंजन के पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इंजन चलता रहता है, जिसकी वजह से माइलेज आपका जो है पेट्रोल आपका जल रहा है, ठीक है। तो उस समय भी इंजन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी पे आ गई, बैटरी चार्ज भी हो रही है और गाड़ी चल भी रही है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश किया तो ऑटोमेटिक फुल्ली कार है ये। फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है आपकी। आप बस पेट्रोल डलाइए, 24 का माइलेज, जो मतलब आप ये समझिए कि जैसे हमारी 2500-2400 सीसी आपकी क्रिस्टा आती है डीजल में, वो माइलेज दे रही है आपको 12-13 का। ये 2500 सीसी पेट्रोल है जो आपको माइलेज दे रही है 24 का, ठीक है। तो पर रनिंग कॉस्ट 4.5 रुपये है। और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो 1.03 रुपीज़ है। मतलब 10,000 की सर्विस पे 10,000 का बिल। हमारे पास तो सर्विस चार्ट है। 10,000 की सर्विस पे 2912 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट है। तो टोयोटा इन्हीं सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। कम मेंटेनेंस, अच्छी सेफ्टी, स्पेस आप देख ही रहे हैं, फुली टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, रिफाइंड है एकदम। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक टोयोटा एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स के लिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, आजकल इंसान जो है देख रहा है अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा, कंफर्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद कम मेंटेनेंस। तो सेफ्टी की बात करें तो 9 एयर बैग्स हैं। आप जितनी भी इस सेगमेंट की गाड़ी, जैसे आप मतलब आप ये ले लीजिए, BMW की 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, ऑडी A4, A6, आप इन सभी में, या आप मर्सिडीज़ की ले लीजिए C क्लास, तो इन सभी में 6 या मैक्सिमम 7 एयर बैग्स हैं। इसमें हम आपको 9 एयर बैग्स दे रहे हैं, जो कि आपकी फुली सेफ्टी है। प्लस आपकी टेक्नोलॉजी ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड, इन सब तमाम चीज़ों से भी आपको दे रहे हैं। कंफर्ट वाइज बात करें तो आप खुद भी आप सीट पे बैठे होंगे तो आपको इन सीटों में भी कंफर्ट, आपकी ये 10 वे एडजस्टेबल सीट है मेमोरी फंक्शन के साथ, जो कि आपके लंबस को भी सपोर्ट्स करती हैं, ठीक है। अब अगर रियर में भी देखें तो जितनी भी मैंने अभी गाड़ियों के नाम लिए, उसमें आपकी रियर में जो आपकी ये कंट्रोल पैनल्स है, अगर आप देखेंगे उधर पीछे, तो वो आपके टच स्क्रीन पे है। तो वो भी आपकी उस पे है, जो कि आपको इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहा है। सनरूफ भी दी है, मूनरूफ आपको इसमें दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ से जो है गाड़ी लाइस। और सबसे खास चीज़ अगर फ्यूचर की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड, ये सबसे बड़ा फीचर है, ये चीज़ है। फीचर भी है, कंफर्ट भी है, सब कुछ है। अब अमूमन जब लोग गाड़ियों में बैठते हैं तो ये होता है कि जो गाड़ी चला रहा है यानी कि ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसके कंफर्ट पर क्या ध्यान दिया गया है? ड्राइवर के कंफर्ट पे ये ध्यान दिया गया है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फोकस। कि आपकी जो ये लार्ज विंड स्क्रीन दी हुई है, ये जो आपके पिलर्स दिए हैं, अब आप बहुत सी गाड़ियों में देखेंगे जब आप टर्न लेते हैं तो ये जो पिलर्स होते हैं, ये गाड़ी में जो है आपके कॉर्नर पे एक
वो हर्डल क्रिएट करते हैं जो दिखता नहीं है। ये भी आपको जो है इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो साहब ने दिया है। बाकी आपको हेड अप डिस्प्ले भी दिया है कि आपको जो है फोकस नहीं करना है कि आप मीटर में देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, तो हेड अप डिस्प्ले भी इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा है सीट के लिए। तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट है, ये आपके 2 मेमोरी फंक्शन है कि आपने सिर्फ मेमोरी फंक्शन की आपने बटन बस प्रेस कर दी, सीट्स अपने हिसाब से जैसा आप सेट करके गए तो वो हिसाब से सेट हो जाएगी। आपकी जो स्टीयरिंग है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये भी आपकी सेट हो जाएगी उसी हिसाब से। उसी हिसाब से आपके मिरर्स भी जो है एडजस्ट हो जाएंगे। और सब एक ये देखिए एक कॉम्पैक्ट इसमें है कि आपके ड्राइवर के हाथ में ही सब कुछ है, कहीं आपको इधर उधर नहीं है, सब चीज़ अपने जगह पे पोजीशन वेल्ड की गई है। आपके ड्राइवर की सीट मतलब कंफर्ट को ध्यान देते हुए ऑटो डिमिंग मिरर भी इसमें दिया गया है। जो पीछे से ग्लेयर आती है तो आंखों में चौंधी पड़ती है तो एडजस्ट करना पड़ता है, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो हर एक चीज़ आपको ड्राइवर हो गया या शॉफर डीमैन है तो पीछे के जो पैसेंजर बैठे हैं उनके कंफर्ट के लिए, आप जिस सीट पे बैठे हो उसके कंफर्ट और सेफ्टी के लिए हर एक चीज़ में दी हुई है। सब कुछ दिया हुआ है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जब 4 व्हीलर में बैठती है तो उसे स्पीकर्स यानी कि साउंड चाहिए होता है, उसके लिए इस गाड़ी में क्या कुछ खास है? JBL के स्पीकर्स दे के रखे हैं वो भी 10, और जो इसमें साउंड सिस्टम दिया हुआ है वो JBL का है विद क्लाईफाई टेक्नोलॉजी। क्लाईफाई टेक्नोलॉजी आपकी JBL की एक रिफाइंड टेक्नोलॉजी है जो छोटे छोटे बीट्स होते हैं उनको भी जो है पकड़ के स्मूथली जो डिलीवर करते हैं, तो एक सूदिंग साउंड अच्छा आता है, तो ये भी आपको दिया गया है। प्लस अब जैसे जो यंग जनरेशन है, अब जैसे F1 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपकी फार्मूला 1 की, तो पैडल शिफ्टर्स भी इसमें आपको दिए हुए हैं कि आप अगर आप मैनुअल चलाना चाहो इस गाड़ी को आप मैनुअल भी चला सकते हो। यहाँ पे आपके स्टीयरिंग के पीछे आपके गियर लीवर्स दिए हुए हैं तो आप एक थ्रिल लेकर आ सकता है। ड्राइविंग मोड्स दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल। भाई अगर आपको माइलेज चाहिए आप इको मोड में चला लो, स्पोर्ट्स मोड में आपको थ्रिल पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड लगा लो, ये भी आपको दिया हुआ है। हर एक जनरेशन के लिए गाड़ी में हर एक चीज़ दी हुई है। अब बात आती है मेंटेनेंस की। कहा यह जाता है कि टोयोटा की जो गाड़ियां हैं वो एक लंबी रेस की गाड़ियां होती हैं। अगर कोई भी इस गाड़ी को खरीदता है तो मेंटेनेंस के लिहाज से उसको क्या कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेंगी और कहाँ कहाँ पर वो इस गाड़ी की मेंटेनेंस करा सकता है? पैन इंडिया टोयोटा की जो है सर्विसेज है, 350 से ज़्यादा सर्विस सेंटर पैन इंडिया है। लखनऊ में की अगर बात करें तो 2 सर्विस सेंटर है और आगे और भी खुल रहे हैं। और बात करें अगर सर्विस के लिए तो टोयोटा अपनी सेल्स और सर्विस के लिए ही जाना जाता है। कम मेंटेनेंस, अब आप क्यों इतनी गाड़ियां देख रहे हैं फॉर्च्यूनर, इनोवा, आप हाईवेज़ पे देखिए तो 90% गाड़ी टोयोटा ही दिखेगी। वो इस वजह से है क्योंकि मेंटेनेंस वाइज जो आप कह रहे हैं लंबी रेस का घोड़ा, वो सिर्फ मेंटेनेंस वाइज है, तो सबसे कम मेंटेनेंस है। इसका जो मेंटेनेंस पर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 रुपये और 0.3 पैसे है। मतलब अगर आप 10,000 की सर्विस पे कर रहे हो तो 10,000 की सर्विस 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है। और इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में अगर आप ले लीजिए, जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, A4, A6, ऑडी, BM, मर्सिडीज, जो भी आप ले रहे हैं, तो उसमें जब भी आप सर्विस कराने जाओ, जब से 40,000 80,000 की अगर आप सर्विस करा रहे हो तो एक छोटी गाड़ी का डाउन पेमेंट लेके निकलो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा एक पर्टिकुलर चार्ट बना है, तो अगर आप चार्ट देखना चाहें वो चार्ट भी दिखा देंगे, तो उसमें पर्टिकुलर किस सर्विस में कितना खर्चा आना है पार्ट्स और लेबर लेकर, ये भी आपको उसमें दिया हुआ है। तो मेंटेनेंस वाइज सबसे सस्ती है टोयोटा। तो कुल मिलाकर जो कहा जाता है कि एक लंबी रेस का घोड़ा है टोयोटा की गाड़ियाँ, वो कहीं ना कहीं सही साबित करने पे जुटी हुई है टोयोटा कंपनी। और जिस तरीके से ये गाड़ी बनाई गई है कहीं ना कहीं ड्राइवर को ध्यान में रख के बनाई गई है, जो सीट पर बैठ रहा है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, युवा जनरेशन को ध्यान में रख के बनाई गई है और तमाम उन वर्गों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो सच में कार के शौकीन हैं। न्यू कैमरी हाइब्रिड गाड़ी है। बहरहाल देखना ये लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को टोयोटा की ये नई गाड़ी कितनी पसंद आती है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।